रोहित के फैंस माने या ना माने, रोहित ने बहुत भारी गलती करी हार्दिक पांड्या के एपिसोड में, नहीं करना चाहिए था। शायद आपने अपनी पावर उस टाइम पे मिसयूज करी। हार्दिक पांड्या अगर कप्तान बन रहा था, हार्दिक पांड्या अगर मुंबई का कप्तान बन रहा था भाई, अपने मेरिट पे बन रहा था। वो आपकी पीठ में खंजर भोग के नहीं बन रहा था भाई। वो गुजरात गया, उसने वहां पे टाइटल जीता, उसने दूसरा आईपीएल फाइनल खेला, आपको हराया प्लेऑफ में अपनी गुजरात की टीम के साथ। तब अंबानीज ने उसको वापस बुलाया। उसमें आपसे लेना देना नहीं था सर, आप पर्सनली ले गए शायद। उसको बू पूरा हो रहा है, उसके खिलाफ पता नहीं पीआर भी चल रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात, उससे हक छीन लिया गया कप्तानी का, जबकि वही कप्तानी डिजर्व करता था हिंदुस्तान की। आपने एक ऐसा पैरट कप्तान रखा, ये और है, ओ ये आज भी बाहर बैठ के क्या क्या आप देख रहे हो, कितने गंदे स्टोरियां लगा रहा है। सोचो आप, वो कप्तान था और उन्होंने रोहित नेट पे शक करा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा कप्तान हो सकता था इंडिया का। तो हार्दिक का हक जहां मारा गया, शायद जो आप बोल रहे हैं ना, ये सारी की सारी जो संधि हुई थी ना, ये जो सारा का सारा एक अरेंजमेंट हुआ, आगरकर, रोहित, गंभीर, ये सारे एक पेज पे थे। ये सारे शायद उस दिन एक पेज पे थे। मेन टारगेट वाज हार्दिक पांड्या कि ये हट जाए, बस यही लगता है, रिपोर्टेडली यही हमें पता चलता है। हार्दिक बेचारा कोशिश करता रह गया, उसको कप्तान नहीं बनाया, उसको एक कड़वा घूंट पीना लग गया। वो तो फिर भी जिता गया आपको यार, 24 भी उसको उसने जिताया आपको, 26 भी। हार्दिक जब बाद में आप हार्दिक को किस कर रहे हो, है ना, लेकिन शायद वो जख्म आपका भरा नहीं, क्योंकि वो कप्तान नहीं बन पाया उसके बाद, है ना। उसके बाद 26 वर्ल्ड कप भी देख लो हार्दिक की परफॉर्मेंस, इंग्लैंड वाले मैच में देख लो, अगर वो ओवर ना करता एंड में बुमराह के साथ, आप मैच हार गए थे 100%। और अक्षर वो कैचेस ना करता। उस टाइम पर आपने गंभीर को दे दी एब्सोल्यूट पावर। उस टाइम पे आपने पूरा सपोर्ट रोहित शर्मा ने, क्योंकि रोहित शर्मा को लग रहा था कि राहुल द्रविड़ की तरह है। और एक बात बताऊं, गंभीर ने पूरी जिंदगी रोहित शर्मा की तारीफें करी हैं। गंभीर ने पूरी जिंदगी बोला है कि केकेआर में मैं एज अ कैप्टन सोचता था बाकी सबको छोड़ दो, रोहित को क्या करना है मेरे को समझ नहीं आती थी। बात कर रहे थे रोहित की इतनी तारीफ करता था, रोहित बोला को कैप्टन रहेगा तो ही आऊंगा। रोहित को ये बोला, ये तो चलो रिपोर्टेडली है ना कि शायद ये बोला बिहाइंड द सीन्स, उसने तो बोला हुआ है कि रोहित शर्मा अगर इंडिया कप्तान नहीं बनते तो इंडिया का दुर्भाग्य है। ये गंभीर के वर्ड्स हैं रिपोर्टेडली भाई। तो जब रोहित शर्मा उनको लेके आए, तो रोहित शर्मा ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आज ये दिन आ जाएंगे कि एक साल के बाद, मेहनत करने के बाद, वजन घटाने के बाद और स्कोर करने के बाद, भाई कुछ जो अश्विन ने बोला उसकी परफॉर्मेंस तो बुरी है ही नहीं। तुम परफॉर्मेंस के बेस पे तो हटा ही नहीं सकते। तुम ये इंग्लैंड सीरीज के बेस पे, इंग्लैंड में किसने रन मारे हैं? इंग्लैंड की सीरीज पे कर रहे हैं। इंग्लैंड में तुम्हारे तुर्रम खा, तुम 2 हार गए आयरलैंड से, 4 हार गए इंग्लैंड से T20, एक अब तुम वनडे हार गए, किसी ने बैटिंग नहीं करी और तुम रोहित को पकड़ रहे हो। तो उस टाइम पर आई थिंक रोहित की ही गलती है कि बहुत ज्यादा पावर गंभीर को दे दी गई। और जब आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, उस सीरीज के अंदर इन दोनों की बहुत आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, और रोहित ये समझ गए कि भाई ये आदमी किसी का सगा शायद नहीं है, कि मैंने जो समझा था वो तो नहीं होने वाला, राइट। और इतना ज्यादा आपको भयानक टाइम आ गया कि आप 3-0 हार गए अपने घर पे, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि खिचड़ी पक गई। गंभीर के कुछ प्लेयर आ गए, रोहित वाले पे प्रेशर हो गया, बैटिंग भी नहीं हो रही, डिसीजन नहीं हो रहा कि पिच कैसी बनवाएं, उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं, राइट। वहां पे पावर शिफ्ट होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पहले मैच में रोहित होते नहीं है, वहां पे आप मैच जीत जाते हो। वहां पे यह बताया जाता है गौतम गंभीर शायद जो वो वाली सीरीज थी, एंड आते आते पहली बात है, किसने बोला रोहित शर्मा को कि ड्रॉप हो जाओ? क्यों रोहित शर्मा ड्रॉप हुए? वहीं पर समझ आ गया था कि भैया गंभीर और रोहित का खत्म हो चुका है, जो भी इक्वेशन थी। ड्रॉप हुए, चलो रन्स नहीं आ रहे थे, ड्रॉप हुए, आके आपने इंटरव्यू कैसे दिया धड़ल्ले से कि मैं तो आगे खेलूंगा, जबकि पहले 2 कुर्सियां लगी हुई थी, शायद आप रिटायरमेंट वहां पे भी लेने वाले। आपने कोशिश करी कि मैं बच जाए मेरा टेस्ट करियर। अच्छा, वहां पे ये भी खबर आई थी, आपको याद होगा, कि गंभीर ने बोला कि विराट को शायद रिक्वेस्ट करी कि थोड़े टाइम के लिए आप कप्तानी कर लें, इंटरिम कैप्टन। लेकिन जैसे ही जो विराट ने बोला ना कि अगर रिजल्ट नहीं आए तो आप पलट गए अपनी बात से, जैसे ही लास्ट मैच में विराट के रन नहीं आए, उसका भी करियर खत्म, एक मैच के बेसिस पे। जबकि पहले मैच जो आप जीते हुए थे पर्थ में, उसमें विराट का 100 था। उसके बाद मैं मानता हूं सीरीज में रन नहीं थे, लेकिन पहले मैच में 100 था। ऐसे कोच के साथ तो किसी के रन नहीं आ रहे भाई। करियर उसने छोड़ दिया, खत्म कर दिया, विराट ने भी रिटायर कर गया, रन छोड़ दिए। आज की डेट में रोहित
को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब रोहित बोलता है कि ये डीके बोस हमें हटा रहे थे, हमें रिटायर करवा रहे थे, आज वहीं पे खड़ा हुआ रोहित, 1 साल हो गया या तो। और अश्विन ने ये भी बोला, अगर क्लैरिटी देनी थी ना चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देनी थी कि भाई थैंक यू वेरी मच, हो चुका है अब, रॉन्ग होप्स दिया आपने, गलत होप्स कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप बहुत बड़े लेजेंड हैं, बट हम अब 2 साल हैं, हमें जायसवाल को तैयार करना है, हमें ईशान को तैयार करना, जिसको भी तैयार करना है, ठीक है, लेकिन अब वी आर नॉट लुकिंग एट यू,